राजस्थान की धरती वीरों की धरती कही जाती है। इन्हीं वीरों में एक नाम है महाराणा प्रताप सिंह, मेवाड़ के राजा जिनका एक ही उद्देश्य था, मातृभूमि की आज़ादी और सम्मान की रक्षा। वे ना तो मुगलों के आगे झुके, ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर हर पल में गर्व और साहस की चमक थी। और इस साहस के साथ हमेशा उनका साथी था उनका प्यारा घोड़ा चेतक। एक दिन महाराणा प्रताप को एक नीले रंग का सुंदर घोड़ा मिला। घोड़े की चाल में वीरता थी, उसकी आंखों में तेज और दिल में निष्ठा। राजमहल के अस्तबल में जब भी कोई उसे वश में करने जाता, चेतक उछल पड़ता। पर जब महाराणा प्रताप उसके पास पहुंचे, चेतक शांत हो गया। महाराणा ने उसके माथे पर हाथ फेरा तो जैसे चेतक ने अपना साथी पहचान लिया। उस दिन से चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं रहा, वो प्रताप का सबसे विश्वसनीय मित्र बन गया। 1576 में मुगल बादशाह अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह को मेवाड़ पर चढ़ाई का आदेश दिया। हल्दी घाटी की धरती पर होने वाली लड़ाई इतिहास में अमर होने वाली थी। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना तैयार की, जिसमें भील योद्धा, राजपूत सरदार और चेतक भी शामिल थे। चेतक को पता था ये युद्ध उसके स्वामी के जीवन का सबसे कठिन युद्ध होगा। उस दिन चेतक को नीले रंग की सुनहरी कवच पहनाई गई। माथे पर शत्रु को भ्रमित करने के लिए हाथी जैसा नकाब लगाया गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कह रहा हो, स्वामी, चाहे जान चली जाए पर आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सुबह का समय था। रणभूमि में नगाड़े बज उठे। महाराणा प्रताप ने चेतक की पीठ थपथपाई। आज हमारी परीक्षा है चेतक। चेतक ने हिनहिनाकर जवाब दिया, जैसे कह रहा हो, आदेश दीजिए स्वामी। युद्ध आरंभ हुआ। मुगल सेना विशाल थी, पर प्रताप और चेतक की जोड़ी जैसे आग का गोला बन गई। जहां जहां चेतक दौड़ा, वहां दुश्मन कांप उठे। महाराणा का भाला मानसिंह के हाथी पर चला, पर उसी समय चेतक घायल हो गया। उसके पैर में तलवार लग गई, पर चेतक नहीं रोका। वह महाराणा को लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल आया। घायल चेतक के पैर से खून बह रहा था, पर उसने प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। एक नदी आई सामने, चेतक ने छलांग लगाई और दूसरी ओर पहुंच गया। महाराणा प्रताप नीचे उतरते ही बोले, चेतक, अब रुक जा। पर चेतक गिर पड़ा। प्रताप ने उसके सिर को गोद में लिया। आंखों में आंसू थे। तूने आज मेरे प्राण बचाए चेतक। तूने जो किया वह कोई इंसान भी नहीं कर सकता था। चेतक ने जैसे अपने स्वामी को अंतिम बार देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। वह वीरता और वफादारी की प्रतिमा बन गया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कभी चेतक को नहीं भुलाया। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि है, जहां लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो एक प्रतीक था, निष्ठा, साहस और प्रेम का। जिनके स्वामी महाराणा प्रताप हों और साथी चेतक, उन्हें कोई शक्ति झुका नहीं सकती।